हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। ठीक रहिए, घर पर रहिए और उसके साथ साथ पढ़ाई का कार्य भी करते रहिए। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी में दोबारा से पार्ट 1 रिपीट कराता हूँ। पार्ट 1 समर्पण पहले भी करा दिया। आज इसके शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, बुक वर्क सब एक बार आपको रिपीट कराता हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। तो अभ्यास में सबसे पहले है पर शब्द अर्थ। समर्पित, भेंट करना, अर्पित करना, ऋण, उधार या कर्ज, अकिंचन, तुच्छ, अति निर्धन, दरिद्र, निवेदन, नम्रतापूर्वक आग्रह करना, भाल, मस्तक, चरण, पैर, आशीष, आशीर्वाद, रक्त का कण, कण, खून की एक एक बूंद, तलवार मांझना, तलवार की धार पैनी करना, सौपन, सपना, अक्षण अक्षण, प्रत्येक पल, ध्वज, झंडा, सुमन, फूल, चमन, उद्यान, बाग बगीचा, उपवन, नीड़, घोंसला, तृण तृण, हर एक तिनका। तो प्यारे बच्चों, ये शब्द अर्थ आपकी बुक में हैं, जो कि तो इसके नीचे लिखे हैं कठिन शब्द या श्रुतलेख। समर्पित, अकिंचन, आंगन, ऋण। तो ये आपके शब्द अर्थ थे। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न उत्तर। कहाँ चलते हैं? तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आता है आपका मौखिक प्रश्न। मौखिक होते हैं, मुंह से बोल कर बताना होता है। इनका एक या दो शब्दों में ही उत्तर देना होता है। प्रश्न नंबर क, कवि किसे अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं? सर्वस्व माने सब कुछ। कवि किसे अपना सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं? तो उत्तर है भारत माता को। किसको? भारत माता को। इसके बाद है प्रश्न नंबर ख, कवि तन मन और जीवन समर्पित करके भी संतुष्ट क्यों नहीं है? कवि तन मन और जीवन समर्पित करके भी संतुष्ट क्यों नहीं है? उत्तर, वह देश को और अधिक देना चाहता है। यानी जो भी उसके पास है उससे भी अधिक देना चाहता है। प्रश्न नंबर ग, कवि पर किसका ऋण है? ऋण यानी कर्ज है। कवि पर किसका ऋण है, कर्ज है? तो उत्तर है भारत माता का। किसका? भारत माता का। प्रश्न नंबर घ, तलवार और ढाल की आवश्यकता कब पड़ती है? तो उत्तर है भारत माता की रक्षा के समय। कब? भारत माता की रक्षा के समय तलवार और ढाल की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर अण, नीड़ शब्द से कवि ने किस ओर संकेत किया है? नीड़ शब्द से कवि ने किस ओर संकेत किया है? उत्तर, मानव शरीर की ओर। किसकी? मानव शरीर की ओर। अब आते हैं आपके लिखित प्रश्न। इनको लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहा जाता है। तो पहला प्रश्न है, कवि ने देश की धरती से क्या समर्पण किया है? पहला प्रश्न है, कवि ने देश की धरती से क्या समर्पण किया है? उत्तर, कवि ने देश की धरती को अपना तन मन धन देने के अलावा कुछ और भी देने का समर्पण किया है। समर्पण यानी वादा किया है। इसके बाद प्रश्न नंबर ख, कवि किसकी धूल माथे पर लगाना चाहते हैं? कवि किसकी धूल माथे पर लगाना चाहते हैं? उत्तर है कवि भारत माता के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर ग, कवि किसका आशीर्वाद चाहते हैं? उत्तर, कवि भारत माता की जीत का आशीर्वाद चाहते हैं। प्रश्न नंबर घ, हाथों में तलवार
तथा कमर पर ढाल बांधकर कवि कहाँ जा रहे हैं? हाथों में तलवार तथा कमर पर ढाल बांधकर कवि कहाँ जा रहे हैं? उत्तर, हाथों में तलवार तथा कमर में ढाल बांधकर। हाथों में तलवार तथा कमर में ढाल बांधकर कवि भारत माता की रक्षा करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 9, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश के लिए सब कुछ समर्पण अर्थात न्योछावर कर देना चाहिए। अर्थात हमें अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक भी न्योछावर कर देने चाहिए, यही कवि चाहता है और इस कविता के माध्यम से कवि ने यही बताया है। इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनका उत्तर कुछ बड़ा होता है, 2 या 3 लाइन में देना होता है। प्रश्न नंबर क, कवि अपने समर्पण से संतुष्ट क्यों नहीं है? कवि ने जो समर्पण किया है, जो भी अपनी तरफ से भारत माता को देना चाह रहा है, उससे वह संतुष्ट क्यों नहीं है? उत्तर, कवि अपने समर्पण से संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वह भारत माता को अपना सब कुछ देना चाहता है, अर्थात अपने प्राण भी देना चाहता है। प्रश्न नंबर 6, कवि थाल में सजाकर देश की धरती को क्या भेंट करना चाहते हैं? कवि थाल में सजाकर देश की धरती को क्या भेंट करना चाहते हैं? उत्तर, कवि थाल में अपना मस्तक सजाकर देश की धरती को भेंट करना चाहते हैं। क्या भेंट करना चाहते हैं? अपना मस्तक। प्रश्न नंबर 11, कवि अपने गांव और अपने घर से मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहते हैं? कवि अपने गांव और अपने घर से मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहते हैं? उत्तर, कवि अपने गांव और अपने घर से मोह का बंधन इसलिए तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इस मोह के बंधन में रहते हुए वह भारत माता की रक्षा नहीं कर सकेंगे। क्यों तोड़ना चाहते हैं अपने गांव और घर से मोह का बंधन? कि अगर हम गांव या घर के मोह का बंधन रखेंगे या गांव या घर के मोह में बंधे रहेंगे तो हम भारत माता की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह घर और गांव के मोह के बंधन को तोड़ना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 11, नीड़ का तृण तृण समर्पित कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है? नीड़ का तृण तृण समर्पित कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है? नीड़ यहाँ अंग्रेजी का शब्द है, वैसे तो नीड़ का मतलब घोंसला होता है, लेकिन यहाँ है अपने घर से संबंधित है। नीड़ का तृण तृण समर्पित कहकर कवि ने अपना सब कुछ देश के लिए न्योछावर करने की ओर संकेत किया है। क्या है नीड़ का तृण तृण? नीड़ का तृण तृण, नीड़ के तिनके यानी नीड़ का तृण तृण समर्पित कहकर कवि ने अपना सब कुछ देश के लिए न्योछावर करने की ओर संकेत किया है। अब प्रश्न नंबर 19 और लास्ट प्रश्न है इसका ये, कवि के समर्पण की भावना को अपने शब्दों में लिखिए। कवि के समर्पण की भावना को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कवि अपने देश की रक्षा के लिए अपना तन, मन, धन,
अपना गांव, अपना घर, सब कुछ भारत माता को समर्पित करना चाहता है। क्या कहा? कवि के समर्पण की भावना क्या थी? कवि अपने देश की रक्षा के लिए अपना तन, मन, धन, अपना गांव, अपना घर, सब कुछ भारत माता को समर्पित करना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न उत्तर हुए पहले पाठ के, मैंने रिपीट कर दिए दोबारा से। जिस बच्चे के नहीं हो रहे तो दोबारा से कर लें। और अब मैं इसका अभ्यास कार्य भी आपको करा देता हूँ।